नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कर्ज ऋण की स्थिति हो या धन की कमी रहे तो गुरुवार को करें कुछ खास विशेष उपाय, और ये हम बताएंगे आचार्य जी से, साथ ही साथ जानेंगे साथ ही क्या कहती है आपकी राशि कैसी है। आपके सितारों की चाल को देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर करें धन की कमी? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से आर्थिक स्थिति सुधारने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास चल रहा है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है अतिगंड और करण है बालव। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं वो है प्रदोष व्रत। तो आज की जो तिथि है वो महादेव शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना की वृद्धि है। आज की तिथि में आप महादेव की पूजा आराधना करेंगे तो आपकी जो भी मनोकांक्षाएं हैं समस्त पूर्ण हो जाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में उत्साह विश्वास बनाए रखें। खर्च में अनावश्यक वृद्धि मत होने दीजिए। खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, उनको नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। ओम विधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निर्णय लेने में जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने अपने लिए जो कुछ भी कार्यक्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आज आपको जी तोड़ कोशिश करते रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी मंजिल अवश्य मिल जाएगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ समय आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आप शायद सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आप जो करते हैं वही सही माध्यम है, तो ये गलत भी हो सकता है। आज की तिथि में आपको खुशी पाने के लिए कुछ व्यय भी करना पड़ सकता है। अर्थात जैसा कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है, तो आज आपको कुछ खोना पड़े और उससे अगर किसी दूसरे की खुशी आप दे सकें तो निश्चित आपको वो करना चाहिए। और आपको आज अपनी खुशी नहीं दूसरों के लिए प्रयास करना चाहिए। ये आपको आत्मिक संतुष्टि देगी। खुशी से कहीं ज़्यादा अच्छी भावना होती है। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में होंगे। अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और अंत में वही निर्णय लें जिसमें आपकी खुशी निहित हो। भाई बहन बंधु बांधव से तनाव और खर्च की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। अर्थात भाई बहन से और परिवार में कुटुंब में बंधु बांधव के साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद और तनाव की स्थिति आ सकती है। खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो हर तरफ आज जो है संयम बरतने की आवश्यकता है। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र की जो गुप्त बातें हैं, जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, इसे आपको हर व्यक्ति से चर्चा नहीं करना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा भी हो सकता है कि जिस किसी व्यक्ति ने कभी पुराने समय में आपको भावनात्मक ठेस दी हो, आपके मन को चोट पहुंचाई हो, आज वह एकदम से आपके सामने आ जाए और आपसे क्षमा याचना करने लगे। ऐसे में आपको क्षमादान देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। माता पक्ष और किसी भी प्रकार की संपत्ति की स्थिति
आज बहुत क्षतिदायक रहने वाली है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला, कोई भी डील आज न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में जो अनबन चल रही थी उसे आज आप दूर कर सकते हैं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। नौकरी में आपको आपके अधिकार का पद आज प्राप्त हो सकता है। जिस पद के आप हकदार थे, अधिकारी थे, आज आपको प्रमोशन मिल जाए, वह पद आपको मिल जाए। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा मानसिक रूप से भी आप प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के दिन आज आपके लिए पहले से बहुत बेहतर जाने वाला है। भगवान श्री गणपति की आराधना कर लेना और गणपति जी के इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मंत्र है ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गई हैं, शांति जुड़ गई हैं। शांति, पूछिए अपना सवाल। ओम शांति पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। पहले मैं इसका वो बता दूं, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 नवंबर 1981 जी प्रातः 4:20 पर। जी। जन्म स्थान हल्द्वानी है। जी पंडित जी, मैं इसके बारे में 2-3 बातें ऐसी पूछना चाह रही हूँ। पहला तो इसकी कुंडली में क्या मार्केश की स्थिति बताया है और यह इसके जीवन के लिए खतरे का कोई संकेत है ये। और दूसरा ये कि इसका विवाह कब होगा। जी बिल्कुल। और अपने में होगा या कहीं बाहर। जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार निश्चित ही थोड़ा विपरीत समय, कठिन समय चल रहा है। और जहाँ तक मार्केश की बात कहें तो ऐसी दशा को, ऐसी स्थिति को मार्केश मानते हैं, लेकिन आंशिक मार्केश कहा जाता है। बहुत प्रबल मार्केश नहीं या पूर्णतः मार्केश की स्थिति भी नहीं है, आंशिक मार्केश आप कह सकते हैं। तो ऐसे में चोट चपेट, एक्सीडेंट, क्षति की स्थिति, रुपए पैसे का नुकसान हो जाए, नौकरी बहुत अच्छी ना मिले या जो नौकरी अभी चल रही है, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस ना मिले, इस तरीके की परिस्थितियां सामने आती हैं। जहां तक रही बात विवाह की, तो इनकी कुंडली के अनुसार सजातीय विवाह ही दिखाई देता है। परिवार के द्वारा सुझाया गया एक कोई अच्छा रिश्ता ही दिखाई देता है। वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति और शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके यदि आप शांति करा देते हैं तो जो मार्केश की स्थिति है उससे इस जातक को सुरक्षा मिल जाएगी और आने वाले समय में इनका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। समय इनके कुंडली के हिसाब से बहुत बेहतर आने ही वाला है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। जाप करा लें, अच्छे भविष्य के लिए तैयारी रखें। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। जी बिल्कुल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, फिर चाहे विवाद घर का हो या घर के बाहर का हो। आज आपको विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में थोड़ा विलंब होने से आप चिंतित हो सकते हैं। प्रतिष्ठित लोगों से संबंधों का आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आज परिवार में, कुटुंब में बहुत ज़्यादा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति दिखाई देती है, इससे आपको बचना चाहिए। अन्यथा कोई लंबा न्यायालयीय मामला आपका पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ सकता है, इससे बचना चाहिए। और चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज तैयार रहना चाहिए। किसी बड़ी चुनौती को लेने के लिए आपको इसे स्वीकार करना है। इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको मानसिक तौर पर मजबूत होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको नौकरी में प्रगति आज मिल सकती है, पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यावसायिक मामलों में व्यापारिक बंधु लोगों को लाभप्रद अवसर आज मिल सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप इन अवसरों का लाभ लें तो जीवन में बहुत अच्छा फायदा आज कमाया जा सकता है। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि निवेश के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट की योजना हो तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई गुमराह कर सकता है, वह अपने विचार आप पर थोप सकता है, आपको कहीं ना कहीं से दबाव दे करके कुछ गलत काम भी कराया जा सकता है, कुछ लालच प्रलोभन दे करके किसी भी गलत चीज़, गलत कार्य या गलत व्यक्ति का साथ देने से बचना चाहिए। आज आपको कुछ सब्जबाग दिखाए जा सकते हैं कि अगर हम इस काम को कर लेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन जो काम ठीक नहीं है, नैतिक रूप से जो ठीक नहीं है, अनैतिक कार्यों से आज आपको बचना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग जो है, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में, विद्याभ्यास में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहने वाला है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का अनादर न करें, उपहास न करें, मजाक न उड़ाएं। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा भी हो सकता है कि किसी मित्र को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो, तो आज का दिन है, उस व्यक्ति से आप क्षमा मांग सकते हैं, उस दोस्त से आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी गण के साथ वाद विवाद न हो, आपको आज ऐसा रुख, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। तो आज अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी पॉजिटिव रखिए कि आप जिस किसी से मिलें आप उसका दिल जीत लें, बजाय इसके कि उस व्यक्ति से आपका वाद विवाद हो जाए। तो आज बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की आवश्यकता है। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में बहुत बढ़िया विचार आ सकते हैं जो आपके करियर के लिहाज से बहुत शुभ फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। तो जैसे ही ये विचार आए उस पर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए, आरंभ कर देना चाहिए। और काल्पनिक दुनिया की सैर द्वारा आप अपनी सृजनात्मक शक्ति में नएपन का संचार कर सकते हैं। ऐसे भी संयोग बन रहे हैं। तो आपकी जो कल्पना है, कल्पना शक्ति है, उसके द्वारा, इमेजिनेशन से आप अपने भविष्य के बारे में कुछ प्लान करें और फिर उसको आप प्रैक्टिकली रूप दें। ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे संयोग बनते दिखाई देते हैं। ओम भक्ति प्रियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने में समय को नष्ट मत करिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा और यह बदलाव हर प्रकार से आपके लिए शुभ होगा, पॉजिटिव होगा। जो भी बदलाव होंगे वह सकारात्मक ही होंगे। सोच विचार मजबूत होगा, यानी आपकी जो चिंतन की जो प्रक्रिया है, आपके विचार की जो प्रक्रिया है, इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आप सोच विचार करके जो भी निर्णय करेंगे वह हमेशा आपके पक्ष में ही जाएगा और उसके उत्साहवर्धक नतीजे ही आपके समक्ष आया करेंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। तो ये तो था हमारा राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आचार्य जी से आज का महाउपाय जाने, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गुड्डी जुड़ी हुई है रामपुर से। गुड्डी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जी इसका जन्म है 21/9/95 जी दोपहर जी 11:55 जी दोपहर, और जन्म स्थान है रामपुर का। जी जी इनके भविष्य के बारे में जानना है। इनकी पहली साल तो BSc की है जी, ये इनकी आगे क्या रहेगा इनका? जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक के लिए शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये परिस्थितियां इस बच्चे के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार के दिन से आपको शुरू करके सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। जब आप ये दान करेंगे तो इससे इस बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी इसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, मन बहुत चंचल है, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन में इसको बहुत ज़्यादा कमी की स्थिति है।
तो सफ़ेद चीज़ों में दूध, दही, चीनी, चावल अपने सामर्थ्य अनुसार 10-10 रुपए का, 15-15 रुपए का लेकर के कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को आपको दान करना चाहिए मंदिर में। 16 शुक्रवार ये उपाय करें, निश्चित तौर पर फायदा मिल जाएगा। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत आवश्यक है। यूं तो इस विषय पर हम लोगों ने पहले भी बहुत बार चर्चा की है, लेकिन हमारे दर्शक लोग लगातार ये जानकारी चाहते हैं कि कर्ज मुक्ति से, ऋण की स्थिति से बचने के लिए कुछ न कुछ नए उपाय उन्हें हमेशा बताते रहा जाए। तो आज फिर एक छोटा सा उपाय बताता हूं। इस उपाय को करने से कर्ज मुक्ति होगी, ऋण की स्थिति से आप मुक्त हो सकते हैं। और अगर ऋण की या कर्ज की स्थिति, लोन आपने नहीं भी ले रखा है और अब दैनिक प्रक्रिया में आपके हाथ में धन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो गुरुवार की तिथि में ये उपाय कर लेना बहुत विशेष लाभकारी है। अगर किसी व्यक्ति का हर महीने का बजट बिगड़ा हुआ रहता है और आप आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, अनावश्यक व्यय के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई रहती है, तो गुरुवार के दिन धन वृद्धि के कुछ सरल उपाय आजमाने चाहिए। गुरुवार का दिन जो होता है, गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंधित दिन है और बृहस्पति को धन कारक बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि गुरु ग्रह बृहस्पति जो है वह धन कारक ग्रह है। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, अर्थात बृहस्पति ग्रह की कृपा हो जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति स्वतः ही अच्छी रहती है। इसके लिए बहुत सरल से उपाय हमारे लाल किताब में और अन्य धर्म ग्रंथों में, ज्योतिष के ग्रंथों में बताए गए हैं। उन्हीं में से कुछ विशेष, कुछ प्रमुख उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुवार के दिन सुबह और शाम को करना चाहिए ये विशेष कार्य। कौन सा कार्य है, आइए जानते हैं। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। आपको ध्यान ये रखना चाहिए, आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए गुरुवार के दिन, और देसी घी का दीप जला करके भगवान विष्णु की आप पूजा यदि करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके उपरांत विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। संध्या के काल में यानी शाम के समय में केले के वृक्ष के नीचे दीप जला करके लड्डू, अर्थात बेसन के लड्डू या बेसन से बनी हुई कोई मिठाई यदि आप अर्पित करते हैं और बाद में उस प्रसाद को अपने परिवार के लोगों के साथ बांट करके आप ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आपको लाभ मिलता है, उनकी कृपा आपको मिलती है। दूसरा उपाय बहुत आवश्यक है। विशेष तिलक से आप गुरु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष प्रकार का तिलक मैं बताने जा रहा हूं। इस तिलक को बनाने और लगाने, अर्थात धारण करने की क्या विधि है, ये भी समझ लीजिए। गुरुवार के दिन भगवान की पूजा के बाद केसर का तिलक लगाना चाहिए। अगर केसर उपलब्ध नहीं हो पाता तो हल्दी का तिलक भी आप लगा सकते हैं या फिर पीले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद बृहस्पति की जो स्थिति है वह आपके पक्ष में आने लगती है, बृहस्पति देवता की कृपा आपको मिलने लगती है और इस तिलक को लगाने से, इस टीके को लगाने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हर प्रकार की आर्थिक तंगी और कर्ज की स्थिति से आपको मुक्ति मिलती है। गुरुवार के दिन कौन कौन से काम वर्जित हैं ये भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं या जान सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात भी जान लीजिए। गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे गुरु ग्रह बृहस्पति नाराज होते हैं या भगवान विष्णु नाराज होते हैं। गुरु का प्रभाव धन पर बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन आपसे धन मांगने आता है तो रुपए पैसे के लेन देन करने से बचिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और मेरे जीवन का ये अपना व्यक्तिगत नियम भी है। गुरुवार के दिन मैं कोई पेमेंट नहीं करता। गुरुवार को धन देने से आपका गुरु कमजोर होता है। आप जिस व्यक्ति को पैसा देते हैं वह व्यक्ति आपसे पैसा पा करके उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि उसने तो गुरुवार के दिन आपसे पेमेंट ले ली। तो इसलिए आपको अपना नियम रखना चाहिए। और बहुत सारे व्यापारी बंधु हैं जिसे इसे एक रेगुलर प्रैक्टिस रखते हैं कि थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन वो कोई पेमेंट नहीं करते। इससे अगर आप आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं अगर आप इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में अपनाते हैं। दूसरा काम यह है कि गुरुवार के दिन घर में बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई नहीं होनी चाहिए। हमारे घरों में क्या होता है कि गुरुवार के दिन सिर्फ झाड़ू लगा दिया जाता है, पोछा नहीं लगाया जाता। जितना आप रगड़ रगड़ के साफ सफाई करेंगे उतना धन आपके घर से जाएगा। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर आपको स्नान करने की आदत है और लगातार साबुन लगा करके या शैम्पू करने की आदत है तो गुरुवार के दिन आपको शैम्पू और साबुन नहीं लगाने चाहिए। अगर आवश्यकता है आप स्नान करिए, स्नान करना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपको आवश्यकता है तो आप बेसन से स्नान कर सकते हैं, वो और ज़्यादा
ज़्यादा बली करता है बृहस्पति को। और पुरुषों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि गुरुवार के दिन शेव नहीं करना चाहिए। अगर आप शेव नहीं करेंगे तो भी आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल से और ये दैनिक प्रक्रिया के रोज की प्रैक्टिस की चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में ढालनी चाहिए, जो आपको जानना चाहिए कि कौन सी चीज़ें गुरुवार को करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें गुरुवार को नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है गुरु की कृपा प्राप्त करना गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन अपने माता पिता जो आपके पहले गुरु होते हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और जिनको आपने मन से आत्मा से अपना गुरु मान रखा है, जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया है या गुरु मंत्र लिया है, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी चरण वंदना करनी चाहिए। इनका आशीर्वाद गुरु ग्रह का आशीर्वाद माना जाता है। इनकी प्रसन्नता के लिए पीले रंग का वस्त्र आप उपहार स्वरूप इनको कभी किसी गुरुवार को साल 2 साल में एक आध बार इन्हें भेंट स्वरूप दे सकते हैं। इससे गुरु ग्रह की स्थिति जो है वो मजबूत होगी। तीसरी और एक और अंतिम चीज़ है जो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, जिसके साथ आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती हो। गुरुवार के दिन प्रयास करके कुछ ना कुछ पीले वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। पीले चने की दाल घर में भोजन में बननी चाहिए। अगर आप इसे ग्रहण करते हैं तो भी बहुत फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए पीले चने की दाल नहीं बना पाते तो हल्दी जो है उसका सीधा संबंध बृहस्पति से माना जाता है। आप जो भी खाना बनाएं उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसको ग्रहण करें, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय सुनने में तो बहुत साधारण, बहुत सरल से लग सकते हैं, लेकिन इनके जो प्रभाव है वो बेहद चमत्कारी हैं। आशा करता हूं इन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और कर्ज की स्थिति से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये थे आर्थिक स्थिति सुधारने के उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।